आज के मुख्य समाचार। अगले महीने डिपो में मिलेगा रिफाइंड तेल। महाकुंभ में अब तक 74 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। शिमला में प्राइम हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लैब की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश की निवासी शिल्पा बॉलीवुड की जानी मानी गायिका। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच रजिस्टर्ड द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। वीडियो रिश्वत कांड में विक्रम सिंह ठाकुर ने जांच की मांग की। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विदेश शैक्षणिक यात्रा पर की बातचीत। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले महीने से डिपो में रिफाइंड तेल मिलना शुरू हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल के टेंडर कर दिए हैं। कंपनियों को 28 फरवरी तक तेल के सैंपल जमा करवाने को कहा भी गया है। एक सप्ताह में सैंपल की जांच हो गई। जिन कंपनियों के सैंपल की गुणवत्ता सही होगी, 11 मार्च को उन कंपनियों की टेक्निकल बिड खुलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि 20 मार्च के बाद उपभोक्ताओं को डिपो में तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में अब राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 1 लीटर सरसों तेल और 1 लीटर रिफाइंड दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को 3 महीने सरसों तेल का कोटा एक साथ देने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी उपभोक्ताओं को सिर्फ 1 महीने का तेल कोटा दिया जा रहा था। कंपनी ने तेल की सप्लाई शुरू कर दी है। दूर दराज क्षेत्रों में सरसों तेल की खेप पहुंचाई जा रही है। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 2 लीटर तेल, 3 किलो दालें, मलका माश और दाल चना, चीनी और नमक सब्सिडी पर दे रही है। वहीं आटा और चावल केंद्र सरकार मुहैया करवा रही है। उधर खाद्य आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक अरविंदर शर्मा ने बताया कि रिफाइंड तेल का टेंडर कर दिया गया है। 28 फरवरी तक कंपनियों को सैंपल जमा करवाने को कहा भी गया है। इसके बाद टेक्निकल बिड खुलेगी। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आस्था का भक्ति का प्रभाव लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार की देर शाम संगम पर फिर लाखों श्रद्धालु पहुंच गए। दिन रात रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। मंगलवार को भी संगम जाने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे रहे। अमृतमयी त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी के लिए एक लेह में रात तक भक्ति की लहरें हिचकोले खाती रही। मेला प्रशासन ने शाम 8 बजे तक 1.35 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का दावा किया। अब तक महाकुंभ में कुल 54.31 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज जंक्शन के सभी 10 प्लेटफॉर्मों पर तिल रखने की जगह नहीं बची है, तो घंटे घंटे भर के लिए इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश रोका जाने लगा। सभी रूटों पर वन वे करना पड़ा। मेला प्रशासन की ओर से घाटों पर भीड़ न लगाने की लगातार अपील भी की जा रही है। संगम के घाटों पर हर तरफ सन्नाटी ही नजर आ रही है। सिर पर गठरी और कंधे पर झोला बोरा लिए लोग संगम की ओर बढ़ते रहे। रास्ते भर जय गंगा मैया, हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगते रहे। भीड़ के बीच संगम जाने वाले मार्गों पर शहर के लोगों ने भी श्रद्धालुओं की मदद और सेवा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आस्था भक्ति की लहरों के बीच संगम से शहर तक कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची है। सड़कें पैक हुई तो संगम की राह पकड़ने के लिए लोगों ने गलियों का रुख भी कर लिया है। शिमला में आज प्राइम हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लैब की शुरुआत की गई है। अब युवाओं के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना और भी आसान हो चुका है। इस पहल को अमीषा चौहान, तनुज गुप्ता, शिवानी शर्मा और हनी ने मिलकर शुरू किया है, जो स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान देने के लिए प्रयास कर रही है। इस लैब से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और टेस्ट को जल्द और सही तरीके से करवाना भी संभव हो सकेगा। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा तनुज, हनी, अमीषा और शिवानी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और मैं सभी युवाओं को, जिस प्रकार इन बच्चों ने अपना काम शुरू किया है, अपने छोटे से गांव से यहाँ पर आकर व्यापार शुरू किया है, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे शिमला के लोग हैं, क्योंकि आजकल हर कोई टेस्ट करवाता है, कोई बड़ी बड़ी लैब्स के नाम, चाहे वो लाल पैथ है, चाहे इस तरह की लैब में टेस्ट करवाते हैं, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि जो इन्होंने स्टार्टअप किया है
उसमें इनको एक बूस्ट मिले और ये अपने भविष्य में अच्छा काम करे। और साथ ही साथ में युवाओं को, जो आजकल हमारी युवा पीढ़ी है नशे में फंसती जा रही है, तो ये जो लैब है प्राइम हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, ये हमने स्टार्ट करी है, ये हेल्थ पर्पस से स्टार्ट करी है। पहले तो हम लोग सारे ही जॉब्स करते थे, तो हम लोगों ने बस ऐसे बैठ के सोच लिया एक दिन की जॉब करने से अच्छा है कि हम लोग अपना काम स्टार्ट करें और जितना हमसे हो पाए दूसरों की हम लोग हेल्प करें। लाइक जैसे और लैब्स है, हर जगह पे अच्छे टेस्ट होते हैं नो डाउट, बट जो हमारा प्राइस लिस्ट है जो भी है अकॉर्डिंग टू अदर लैब्स डाउन ही रहेगा। लाइक कोई भी हमारे पास सीनियर सिटीज़न आते हैं उनके लिए भी हम लोगों के पास डिस्काउंट है, या कोई भी ऐसे लोग आते हैं जो पे नहीं कर सकते हैं इनफ, उनके लिए भी हमारे पास डिस्काउंट है। मैम जो नया जो भी युवा है वो सब नशे की ओर जा रहे हैं। हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि हम भी नौजवान, हमने लैब खोली है तो हम चाहते हैं कि जितने भी नौजवान लोग हैं हमारी तरह कुछ वो काम करे, बिजनेस करे, जॉब्स करे, कुछ तो करे, बट नशे की ओर ना जाए वो। मैम बेसिकली स्टार्ट हम दोनों ने किया था, तनुज और मैंने। जब हमने देखा कि इस फील्ड में एक तो नॉलेज भी बहुत है और एक ये फील्ड ऐसी है कि जहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए हमने सोचा कि हमें इस फील्ड पे काम करना चाहिए। पहले हम भी सभी जॉब करते थे तो उसमें हमें बेटर बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। जैसे घर मतलब परिवार से भी हम थोड़ा मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो उसके बाद हम चारों ने एक दिन बैठ के प्लान बनाया कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़े थोड़े जो अपना इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं साथ में, और तब करके हमने प्राइम हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्टार्ट किया। हमारे पास में प्राइम स्क्रीन 1, प्राइम स्क्रीन 2 और प्राइम स्क्रीन 3 है। तो इसमें आपके फास्टिंग ब्लड शुगर, CBC, LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल आपको कम रेट पे मतलब मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश की निवासी शिल्पा बॉलीवुड की एक जानी मानी गायिका है, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से कई प्रसिद्ध फिल्मी गानों में जान डाली है। शिल्पा का योगदान भारतीय फिल्म उद्योग में सराहनीय रहा है और उनकी आवाज ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान दिलाया है। हाल ही में शिल्पा ने एक नई हिमाचली लोक नाटी लॉन्च की है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शिल्पा के इस प्रयास की सराहना की है और उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने शिल्पा को हिमाचली संस्कृति कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सलाह दी और उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। शिल्पा का संगीत के प्रति समर्पण और हिमाचली लोक कला को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल की रहने वाली हूँ और इस वक्त मैं बॉम्बे में रहती हूँ। आई एम प्रोफेशनल सिंगर, आई वर्क फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली मैंने अपनी नई जर्नी शुरू की है, वेयर आई एम राइटिंग माई ओन सॉन्ग्स। अपने गाने लिख के कंपोज करके मैं गा रही हूँ और उसकी शुरुआत मैंने अपनी पहले गाने से शुरू की है, जो कि एक हिमाचली नाटी है, फोक सॉन्ग, और गाने का नाम है बड़ी ठाणी। और ऑलरेडी वो काफ़ी पसंद आ रही है सबको, काफ़ी रील्स बन रही है इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी जर्नी को। मैंने करीबन 9 से 10 गाने गाए हैं फिल्म्स के लिए। मेरी जो लास्ट फिल्म थी वो बंदा सिंह चौधरी, जिनमें अशर वासी फीचर्ड हैं, उस फिल्म के लिए गाना गाया है मैंने। और जय मम्मी भी काफ़ी अच्छे सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है, जैसे कि मीका सिंह, मोहित चौहान। अभी इस वक्त तक मैंने कम से कम 25 से 30 के करीब गाने गा दिए हैं फिल्म्स और वेब सीरीज़ के लिए। मिर्ज़ापुर में भी मेरा एक गाना है और टीवी टाइप ट्रैक्स भी आपने सुने होंगे मेरी आवाज़ में, जैसे कि सुपर डांसर, इंडियाज़ बेस्ट जुड़वा। और मैंने एक रियलिटी शो में भी किया हुआ है पार्टिसिपेट, जिसका नाम है द वॉइस इंडिया सीजन 2, और वहाँ भी मैं हिमाचल रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे लगता है मैंने देखिए चैलेंजिंग तो रहा ही है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर डिवर्स कंट्री। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी म्यूज़िक या बंगाली म्यूज़िक या राजस्थानी फोक म्यूज़िक बहुत ही प्रोमिनेंट है और फोर फ्रंट में है। ग्लोबली लोग उन लैंग्वेजेस को जानते हैं और सुनना पसंद करते हैं। जब मैंने ये नाटी बनाई तो मेरा यही इंटेंशन था कि मैं
हिमाचली फोक सॉन्ग को भी हिमाचली फोक वहाँ पे जाते हैं। देखिए बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है हिमाचली म्यूजिशियंस की बॉम्बे में, तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत जान पहचान तो है, बट जब मैं बॉम्बे गई थी तो मेरा इंटेंशन ये था कि मैं अपने आप को ग्लोबल लेवल पे एक यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर पाऊँ। बट हाँ, जब भी मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे मैं ये लोगों को दिखा सकूँगी हिमाचली टैलेंट कैसा है, तो मैं हमेशा वो करती हूँ। और बहुत बहुत आर्टिस्ट आ रहे हैं अब तो, हिमाचल का म्यूजिक सीन और भी अच्छा हो गया है, हिप हॉप सीन बहुत अच्छा हो गया है। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच रजिस्ट्रार द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शिमला में आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस संगोष्ठी का आयोजन भारतीय पत्रकार कल्याण मंच रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है। संगोष्ठी में उन्होंने पत्रकारिता के महत्व और उसके समाज पर प्रभाव के बारे में अपने विचार साझा किए। मैं ये समझता हूँ पत्रकार चाहे हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो, दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, शिमला से हो, पत्रकार तो पत्रकार है। इसलिए न पत्रकार में न पत्रकारिता में कोई भेद होना चाहिए। और पत्रकारिता का मकसद ये है समाज को सजग करने का, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। आप सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को सजग करते हैं, जो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जो ऑल इंडिया लेवल पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें मैं जाता हूँ। अभी वो पटना में थी, उसमें मैं गया था। विषय था कि आज़ाद भारतवर्ष में संविधान के 75 वर्ष, और इन 75 वर्षों में देश कहाँ पहुँचा और देश की क्या चुनौतियाँ हैं। तो इन सब विषयों के ऊपर मैंने वहाँ अपना वक्तव्य रखा। जो देश की चुनौतियाँ हैं उससे भी उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को भी अवगत कराया। और संविधान ने जो हमको फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही है कि स्टेट इन इट्स ऑन अफेयर इज़ ए इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी और यूनियन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन अपनी जगह पर सोवरेन है और स्टेट अपनी जगह पर स्टेट है, और दोनों के जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान ने निश्चित किया। वीडियो रिश्वत कांड में विक्रम सिंह ठाकुर ने जांच की मांग की है। बेसी कांगड़ा पर भी आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेसी नेता क्यों बन रहे हैं वीडियो के वकील? जल्द ही देश होगा कांग्रेस मुक्त। आने वाले समय में कांग्रेस शासित राज्यों में भी पार्टी का सफाया होगा। यह बात विक्रम सिंह ठाकुर द्वारा कही गई है। जसपा परागपुर के विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने वीडियो रिश्वत मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि कई लोग शामिल हो सकते हैं। विक्रम ठाकुर ने सवाल उठाया है कि क्या डीसी कांगड़ा और बीडीओ परागपुर मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए डीसी कांगड़ा से पैसा जारी होता है और जब तीसरी किश्त आती है तब रिश्वत की मांग की जाती है। पिछले कल बीडीओ ऑफिस परागपुर में वहां पे कार्यरत बीडीओ 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। और मेरा ये कहना है कि ये बात केवल और केवल बीडीओ परागपुर के ऊपर समाप्त नहीं होती, इसके ऊपर गंभीरता से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए। ये जो पैसा है, जिस पैसे के पीछे कल बात हुई है, ये डीसी से पैसा जो है वो परागपुर ब्लॉक में आता है, और परागपुर ब्लॉक में इस पैसे को लगाते हुए जिस समय इसकी तीसरी किस्त दी जाती है तो उस समय ये जो रिश्वत जो है वो मांगी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, क्या ये सारे विषय डीसी साहब के भी ध्यान में है? और केवल चोर पकड़ा गया है, चोर की मां कब तक खैर मनाएगी?
इस कड़ी में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में पूर्ण रूप से गहन भी इसकी छानबीन होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि केवल और केवल जसवा प्रागपुर में ये केवल एक ही घटना नहीं है, बहुत से अफसर अभी रडार पे हैं, बहुत से ऐसे अफसर हैं जिनको यहां से ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर करने के बाद फिर दोबारा से उनको वही स्टेशन देने की बात चली हुई है। तो इन सारी चीजों के पीछे क्या ये देखा जाए कि क्या ये लेन देन के विषय तो नहीं है, और ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं अफसर लोग, ये जा कहां रहा है। मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इंटरवीन करके इन सारे विषयों के ऊपर जांच करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी हाल ही में विदेश शैक्षणिक यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेश में उन्होंने कई उन्नत शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया और वहां की आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने नई तकनीकों, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से प्राप्त अनुभवों को हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा ताकि राज्य के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। 7 लाख के आसपास है, वहाँ पर जाकर किस तरह से 60 साल की मात्र जो अवधि हुई है जब से उनको अलग से विदिशा से अलग करके वो अलग राष्ट्र बना है, किस तरह से डेवलपमेंट और प्रगति आपकी वहाँ पर हुई, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। इन सब बातों का हमारे बच्चों ने एक अच्छा को एक्सपोजर प्राप्त हुआ और निश्चित रूप में आने वाले समय में उन बच्चों को तो प्रेरणा मिलेगी, लेकिन और भी जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं वो उसमें बेहतर करें ताकि आने वाले समय में और बच्चों को भी अवसर मिले। इसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव जाएगा। और मैं जैसे इससे पहले जब मुझसे पूछा जा रहा था, इन 2 वर्षों में बहुत से रिफॉर्म्स, बहुत से सुधार हमने शिक्षा विभाग में उठाए हैं, लेकिन सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे सुधार जो हमारे कार्यकाल में किए गए, एक परिवर्तन किया गया, उसमें बच्चों को, हमारे मेधावी छात्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक उनको अवसर मिला है, एक ऐतिहासिक कार्य होगा, एक तरह से ड्रीम कम ट्रू होगा, जो एक सपना है जो साकार हुआ है। इसके लिए मैं समझता हूँ अपने आप को बधाई देता हूँ, अपने विभाग को बधाई देता हूँ जो ये ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ तक तो कंबोडिया की बात हो तो हमारे हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वो भ्रमण था और हमारे जो वहाँ के हेरिटेज साइट्स है जिसमें गोरवट की बात होगी या जो बाकी संस्थान है वहाँ पर हमारे जो कल्चर है हमारे भारतों से जुड़ा हुआ उसका भ्रमण किया। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात आती है सिंगापुर की, वो अपने आप में एक अलग स्थान रखती है और निश्चित रूप में वहाँ पर अधिकतर जो सरकार का फोकस है या जो मैं समझता हूँ एक प्राथमिकता रहती है, चाहे पेरेंट्स की बात हो, सरकारी स्कूलों के लिए रहती है। और वहाँ एवरेज साइज ऑफ स्कूल जहाँ पर एक तरह से एनरोलमेंट है वो हमारे जैसे प्रदेश का मैंने आंकड़ा आपसे पहले दिया था, वो मात्र लगभग एवरेज स्कूल जो हमारे प्रदेश का 49 के आसपास है, वो 1000 से ऊपर मिनिमम वहाँ पर आपकी एनरोलमेंट रहती है। तो बहुत से ऐसे बातें वहाँ पर हम देख के आए हैं, इसके बारे में शीघ्र एक हफ्ते के दौरान, क्योंकि सभी मेरे HODs में हिस्सा लिए थे और जिला अधिकारी शिक्षा विभाग के थे, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जो इसमें समझता हूँ पॉजिटिव से है क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस हिमाचल के परिवेश में जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। शुरू में हमने प्रभाव कार्यक्रम पुलिस विभाग के साथ इसमें अपना को जोड़ा था शिक्षा विभाग में और निश्चित रूप में इसमें जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा विभाग की बात करें, प्रदेश सरकार की बात कार्य करेंगे और इसको और कैसे बेहतर किया जा सके टाइम टू टाइम विभाग इस बात को